हमारे पास वो कहता है टिकट्स आर सोल्ड फॉर अ कॉन्सर्ट एट $20 ईच। प्लीज नोट कीजिएगा, ये पेपर में इसी तरह से सवाल आता है। पेपर में सवाल ऐसे ही आता है, फ्लो चार्ट आपने बनाना होता है। इफ 10 टिकट्स आर बॉट, अगर 10 टिकट्स खरीदी जाए, यानी एक चीज हमारे पास ये आ गई, दूसरी चीज क्या आ गई, ये इस ऑर्डर में नहीं है, सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये चीज हमें देखनी है फ्लो चार्ट बनाते हुए। दूसरी आप कंडीशन आ गई है ये, इफ 10 टिकट्स आर बॉट देन द डिस्काउंट इज 10%। ये तीसरी बात आ गई है इंपॉर्टेंट कंडीशन के अंदर। इफ 20 टिकट्स आर सोल्ड, चौथी बात आ गई हमारे पास, देन द डिस्काउंट इज दिस। पांच चीजें हमारे फ्लो चार्ट में आनी चाहिए। नो मोर देन 25 टिकट्स कैन बी बॉट। छठी बात, इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे छह नहीं सात बातें हैं, यहाँ भी एक कंडीशन लगेगी। आप मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? आप कह सकती थी क्योंकि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो फिर आप इस ऐसे क्यों देख रही हैं? इसलिए देख रही है। अच्छा, जो कहता है वही होता है। दिस इज अ फ्लो चार्ट शोइंग एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ गिवन नंबर ऑफ टिकट्स। कुछ नहीं, आप खेल ही बड़ा अजीब अजीब से तरीके से रहे हैं तुम्हें। स्टार्ट, हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, क्या होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या है, कहता है जी टिकट्स है उसकी $20 प्राइस, और 10 टिकट्स अगर खरीदी है किसी ने तो 10%। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें सवाल पूछना चाहिए हाँ भी कितने टिकट्स लेनी है। फिर उसने कोई ना कोई वेरिएबल होगा, प्लेस होल्डर है, जो भी वैल्यू होगी वो इधर हम स्टोर करेंगे। जनाब इनपुट लेंगे उनसे कि मैंने कितने टिकट्स लेनी है। अब पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन क्या है, 10 टिकट्स है। दूसरी क्या है, 20 है। दूसरी 20 वाली है ना। और तीसरी क्या है, 25 से ज्यादा। अब हमें इसको कैसे करना है, ऊपर? कहाँ कहाँ भाई है सर? जी मैं चेक कर लेता हूँ सवाल को। जी 9 वाई है, सॉरी। थैंक यू। सबसे पहले आपने देना है क्या एन की वैल्यू 1 और उससे ज्यादा है, क्योंकि वो क्या ही जीरो दे तो फिर तो प्रोग्राम आगे चलता ही नहीं। नो, अगर नहीं है तो वापस आ जाओगे, पूछो हाँ भाई। और अगर हो गए हाँ इससे ज्यादा है, तो उसने कहा था ना ज्यादा से 26 खरीद 25 खरीद सकते हैं, तो लेस देन 26 आप देखें, इक्वल टू नहीं साल लगा हुआ, लेस देन क्या 26 से, अगर इससे ज्यादा है फिर आप, वो कह रहा है 25 से आप खरीद ही नहीं सकते, वापस चलोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जब ये बात यस साबित हो जाए तो फिर आपने क्या चेक करना है, 10 से ज्यादा है, क्या एन की वैल्यू 10 से कम है। अगर कम है तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर 10 से, देखा आपने ये कंडीशन उधर मेंशन्ड नहीं थी, लेकिन ये कंडीशन इम्प्लाइड कंडीशन थी। अगर 10 से ज्यादा, क्यों कैसे निकलती, हम कैसे, मैं कैसे करता, मैं पता क्या चेक करता, मैं चेक करता क्या एन से ज्यादा है, यस, क्योंकि ये कंडीशन उसने दी थी। तो जब इसका जवाब यस होता और उसके लिए कुछ करता तो मैं ऑटोमेटिकली कहता ना हो तो क्या करना। खैर, उसने कैसे किया, क्या 10 से वैल्यू कम है, यस, तो डिस्काउंट जीरो कर दो। ये डी क्या है, ये अलग से एक प्लेस होल्डर है कि डिस्काउंट कितना देना। और अगर, और देखें ये रेक्टेंगल डाला हुआ उसने, क्या किया हुआ है, क्योंकि प्रोसेस होना है यहाँ पे, डिस्काउंट कैलकुलेट होना उसका। और अगर नहीं, 10 से कम नहीं है तो क्या 20 से कम है, अब ये 10 से 20 वाली ब्रैकेट आ जाएगी, यस है, डिस्काउंट दे दो उसको कितना, 10%। या तो इसको ऐसे लिखना है आपने पेपर में, या फिर आपको मैं पहले बता चुका हूँ 10% इज ऑल्सो इक्वल टू 0.1, या इट इज इक्वल टू 1/10। या मैथ्स में बात पढ़ चुके, इसलिए कंप्यूटर साइंस के लिए मैथ्स आना बहुत जरूरी है। नो जी, 20, फिर इसको डिस्काउंट यानी 20 से कम नहीं है, 10 से ज्यादा है, 20 से भी, फिर डिस्काउंट 20% देना है ना, दे दिया डिस्काउंट। अब जो वैल्यू कैलकुलेट हो गई है वो हमारी कॉस्ट, ये उसका बिल बन गया, नया वेरिएबल आ गया कॉस्ट। और यहाँ पे कॉस्ट को चूंकि वैल्यू असाइन की जा रही है, कॉस्ट को वैल्यू, इसलिए प्रोसेस है, क्या असाइन की जा रही है वैल्यू इसको, जो एन के अंदर नंबर ऑफ टिकट्स में वैल्यू थी
उसकी वैल्यू को, जो भी नंबर ऑफ टिकट्स थी उनकी वैल्यू को, और हमने अभी तक नहीं बताया कि उनकी वैल्यू $10 है, उनको माइनस कर दे उसमें से, डी डिस्काउंट माइनस कर दे। क्या माइनस कर दे? तो फिर वैल्यू कितनी निकलेगी? योर कॉस्ट इज कॉस्ट, और हमने कहीं पे $10 से मल्टीप्लाई किया है? कहीं पे, कहीं भी नहीं किया। ये तो इस फ्लो चार्ट में एरर आ गया भाई। ये तो इस फ्लो चार्ट के अंदर एरर आ गया है। क्यों एरर आ गया? हमने $20 तो दिया ही नहीं कहीं पे वैल्यू, इसको दिया कहीं पे बच्चों वैल्यू $20 की? कहीं पे भी $20 की वैल्यू देखो यार, शुरू में ही बुक में गलती निकल आई। गलती होगी ना बुक में, तो कैसे कॉस्ट निकलेगी बताएं? फर्स्ट करेंट नंबर ऑफ टिकट्स है मेरे पास 22, 22 टिकट्स मैंने खरीदी, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट 20% बनता है ना, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, ये तो 22 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया ना, डिस्काउंट कहाँ निकाला है? एक टिकट कितने की थी? एक टिकट कितने की थी क्वेश्चन में पढ़े? तो 20 से तो मल्टीप्लाई कहीं कराया ही नहीं आपने, उसके बगैर तो आंसर निकलता ही नहीं आपको। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको पहले टिकट की प्राइस की वैल्यू असाइन करानी थी, और अगर नहीं कराई तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 20 भी आपको लिखना था। मेरे ख्याल में यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कराने की बजाय यहाँ लिखना चाहिए 20 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय, और आप समझ सकते होंगे कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का साइन x नहीं होता, ये वाला स्टारिक होता। आर वी क्लियर ऑन दिस? अपनी अपनी बुक पे करेक्शन कर लें जिसके पास बुक है। कर ले भी करेक्शन? समझ भी आ गई ना मेरी बात, मैंने क्या समझाया? ओके। ऐसे आपके फ्लो चार्ट असल चले, गलती बुक वाले ने भी हो सकता है जान के क्यों आगे लिखा हो कि हम नहीं जान के, ये चेक करें आप जाग रहे हैं कि नहीं। लेकिन जो चीज समझने की है वो क्या है, फ्लो चार्ट ऐसे बनाते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, एरो हेड्स कैसे डालते हैं, प्रोसेस के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं। ये क्लियर ऑन दिस? और यही काम मैं जल्दी से थोड़ा सा सूडो कोड डिस्क्राइब कर दूं, और आप उसको पढ़ने के बाद, बल्कि सूडो कोड में डिस्क्राइब कल करूंगा, क्योंकि ये इकट्ठा एक लंबा टॉपिक है। यहाँ से आगे मैं 10 मिनट की आपको ब्रेक दे देता हूँ, क्योंकि हम सूडो कोड के ना सिंबल्स याद करने हैं जो उन्हें पेपर में इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, आप यहाँ तक अपनी करेक्शन करके रखें। एक्टिविटीज ने कोई नहीं दी फ्लो चार्ट बनाने की, एंड पे दी हुई है। चलें फिर हम उसके, मेरा दिल था आपको होमवर्क देता फ्लो चार्ट बनाने के लिए, नो प्रॉब्लम। दैट्स ऑल फॉर सीएस की क्लास टुडे।